तो इनसे मिलिए, ये है अमित किलोर। मुझे लगता है इनके पास पक्का पेमेंट आ गया है बीजेपी की तरफ से। अगेन नॉट श्योर, बट लगता है मुझे पक्का आया तो जरूर है पेमेंट। अपने पहले वीडियो में इन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया जो अदानी के हाथ से केनिया का एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चला गया। अब इन्होंने दूसरा वीडियो डाला है डिलिमिटेशन के सपोर्ट में कि कर दो डिलिमिटेशन, बढ़ा दो लोकसभा की सीट 850 तक, कि एक एक एमपी पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का लोड बहुत ज्यादा है, 30 लाख लोग पे सिर्फ एक एमपी है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या इंडिया के सभी कंस्टिट्यूएंसीज में सेम हालत है। तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोगों ने दबा के पॉपुलेशन को बढ़ाया है। अब पॉपुलेशन बढ़ा है तो कंस्टिट्यूएंसीज भी बढ़ेगी। नॉर्थ इंडिया का लिटरेसी रेट सबसे खराब है एंड मेजोरिटी नॉर्थ इंडियन स्टेट में बीजेपी की सरकार, तो इससे डायरेक्ट फायदा किसको होगा? बीजेपी। ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन स्टेट्स जिन्होंने अपने लिटरेसी पे काम किया, अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया एंड अपना पूरा ध्यान इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे लगाया, उनको इनडायरेक्टली पनिश किया जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ा नहीं तो कंस्टिट्यूएंसीज भी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। अब इससे साउथ इंडिया को लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिलेगा। अब इश्यूज क्या होगा आप देखो। प्रपोज टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 850 एंड किसी भी गवर्नमेंट को मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चाहिए होगा सिर्फ 426 सीट। अब यूपी की 80 सीट हो जाएगी 160, बिहार की 40 सीट हो जाएगी 80 आफ्टर डिलिमिटेशन। ऐसे ही करके अगर आप सिर्फ नॉर्थ इंडिया का बीजेपी रूल्ड स्टेट का कंस्टिट्यूएंसीज काउंट करोगे तो वो 500 प्लस है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया के सीट से ही सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। तो जो भी गवर्नमेंट सेंटर में होगी वो इन्हीं स्टेट पे ध्यान देगी, इन्हीं स्टेट को डेवलप करेगी। कॉज वोट तो यहीं से मिलने वाला है एंड गवर्नमेंट भी इनके ही वोट से फॉर्म हो जाएगी। बाकी साउथ इंडियन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कोई मतलब नहीं। आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझाता हूँ। पिछले 3-4 साल से मणिपुर जल रहा है एंड मणिपुर के लोग गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं पीस के लिए एंड फिर भी गवर्नमेंट का जीरो अटेंशन है मणिपुर पे। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपको मणिपुर का कोई न्यूज नहीं मिलेगा। इसका रीजन ओनली 2 लोकसभा सीट इन मणिपुर। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये इशू 2 हफ्ता में सॉल्व हो जाए। बट गवर्नमेंट ऐसे स्टेट में अपना टाइम एंड रिसोर्स क्यों वेस्ट करेगी जिससे उसको कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है। इमेजिन करो अगर यही सेम चीज यूपी में हो रहा होता तो 2 दिन के अंदर इनकाउंटर एंड बुलडोजर एक्शन से पूरा मैटर सॉल्व हो जाता। कॉज 80 लोकसभा सीट है, पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। जो आज मणिपुर के साथ हो रहा है डिलिमिटेशन के बाद, शायद यही चीज हमारे साउथ इंडियन स्टेट के साथ भी हो। क्योंकि कोई भी इशू होगा तो गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देगी। रीजन नॉर्थ इंडियन स्टेट के वोट से ही तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जा रहा है। इसलिए इन पेड चाटुकारों के प्रोपेगेंडा में मत पड़ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। बिकॉज डिलिमिटेशन और कुछ नहीं, बीजेपी को अमर बनाने का प्रोपेगेंडा है।